हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले ये बताइए, बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ और मेरा ब्लॉग आया है। तो आप सभी ये बताइए ज़रूर कमेंट करके, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल भले चंगे हैं कि नहीं है? मैं तो दिख रही हूँ आपको, मैं कैसी हूँ, फिट एंड फाइन, अच्छी खासी हूँ। और मेरा ब्लॉग बहुत दिन के बाद आया है गाइस। उसके कुछ बहुत सारे रीज़न है, मैं बताऊंगी आगे। और अभी मैं मॉपिंग कर रही हूँ, बच्चे स्कूल चले गए हैं और बच्चों के स्कूल जाने के पहले तो ये सब काम साफ़ सफाई क्लीनिंग हो नहीं पाती है, क्योंकि उस समय इतनी अफरा तफरी होती है। टिफ़िन पैक करो, लंच, वाटर बोतल, ड्रेस, चोटी करना, शूज़ पहनाना, शूलेस बांधना, विदा करना, और विदा करने के बाद फिर हम लोग अपने घर को प्रॉपर ढंग से सजाते हैं, बेड को सही करते हैं, सारे इधर उधर बिखरे हुए सामान को सही करते हैं। उसके बाद फिर तब जाके झाड़ू लगाते हैं, फिर मॉपिंग। तो यहाँ से हमारा ब्लॉग आज का स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ही भाग दौड़ रहती है गाइस। तो मैं मॉपिंग कर रही हूँ। मॉपिंग मैंने रूम लगा लिया है, किचन भी लगा लिया है, और अभी हॉल में आ गई हूँ। और इतने दिन से पता है मैं कहाँ थी? मैं बहुत कुछ हुआ मेरे लाइफ में। मैं मायके गई, मैं एक जगह और गई, सब जगह का मैं थोड़ा थोड़ा ब्लॉग बीच बीच में बनाने का कोशिश कर रही थी, पर मैं बना नहीं पा रही थी। कभी मेरा नेटवर्क धोखा दे देता, कभी मेरा मोबाइल धोखा दे देता, कभी मेरी हेल्थ धोखा दे देती। और इस बीच में मेरे बेटे की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। जनवरी से लेके जुलाई तक उसका मैंने जॉन्डिस का ट्रीटमेंट करवाया, और उसका जॉन्डिस नॉर्मल हो ही नहीं रहा था। इसी सब चक्कर में मैं ब्लॉग नहीं ला पा रही थी, और यही सब रीज़न था जिसके कारण मैं आगे ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। या फिर शॉर्ट्स कभी कभी मैंने डाला है छोटा छोटा करके, लेकिन रेगुलर नहीं हो पा रहा था। और मम्मी के यहाँ गई थी, वहाँ पे भी बहुत गर्मी थी और नेटवर्क मेरा बहुत प्रॉब्लम कर रहा था। फिर एक भैया है, उनके यहाँ भी मैं गई थी, वहाँ पे मेरा मतलब भतीजा लोग का मुंडन था। तो वहाँ पे उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। उनका एक साथ मुंडन हुआ है सभी का, और मैं उनकी बहन हूँ। और मुझे नेक मिला है, मैं नेक भी दिखाऊंगी गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन अभी के लिए मैं तो अभी मॉपिंग कर रही हूँ, तो अभी तो ये पॉसिबल नहीं है, बाद में दिखलाऊंगी ज़रूर। तो गाइस अभी बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, और भी बहुत कुछ बताना है आपको। मेरा मॉप देखिए आधा हो चुका है, आधा टुकड़ा जब मैं मम्मी के यहाँ गई थी तो मेरे हस्बैंड जी मॉप कर रहे थे, तो उसका वो उनसे टूट गया। तो फिर मैं फ़िलहाल अभी ऐसे ही काम चला रही हूँ, और पूरे घर की मॉपिंग हो गई है। ये उधर जिधर मैं अभी कर रही हूँ मॉपिंग, वो है मेरा स्टोर रूम। उधर सामान बिखरे पड़े हैं, और बहुत दिन के बाद मैं आई हूँ तो सारे सामान अस्त व्यस्त है। इसको मैं अभी सेट करूँगी, धीरे धीरे करूँगी। और कहीं भी 2-4 दिन चले जाने के बाद गाइस क्या हो जाता है, घर का हाल पता है ना। और ये तो मैं 1.5 महीने 2 महीने के बाद आई हूँ, तो मेरा घर पूरा अस्त व्यस्त है। इसको मैं क्लीनिंग करूँगी और सारा ब्लॉग आपके साथ धीरे धीरे शेयर करते रहूँगी। तो मेरा मॉपिंग कंप्लीट हो चुका है। आपसे बात करते करते इसी बीच मैंने आपको बता भी दिया कि मैं कहाँ कहाँ गई, क्या क्या किया। मेरे बच्चे का बहुत तबीयत ख़राब हो गया था, और मैं उसका इलाज काफ़ी लंबे समय तक करवाई। उसके बाद मुझे मेन बात, सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पा रही थी, और बीमारी नहीं पकड़ पा रहा था डॉक्टर। तो अभी मैंने एक अच्छे लीवर स्पेशलिस्ट के पास दिखाया है, तो वो अभी ठीक है। और यहाँ पे देखिए मेरा फ्लावर, ये अपराजिता का पौधा है, और इसमें मेरे फूल आए हैं। और देखिए कितना सुंदर हरा भरा पौधा, मनी प्लांट है। यहाँ मेरे सदाबहार के पेड़ हैं, ये पौधे छोटे छोटे प्यारे प्यारे। और यहाँ मेरे मिर्ची के भी पेड़ लगे हैं गमले में, और उसमें मिर्ची भी आए हैं हरे हरे। तो ये देखिए, ये है पत्थलचूर, इसको हम लोग अपने भाषा में पत्थलचूर बोलते हैं। और ये है शो प्लांट है,
और ये जो है पौधा बड़े काम का चीज़ है। ये मैं सब जब मेरे बेटे को जॉन्डिस हुआ तो मुझे पता चला। ये है भूमि आंवला। मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं था गाइज। ये लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और लीवर का किसी भी तरह का प्रॉब्लम, फैटी लीवर या जॉन्डिस या किसी भी तरह के चीज़ में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। और मौसम देखिए कितना अच्छा, ठंडा ठंडा, बारिश अभी रेगुलर हो रहा है सुबह शाम दिन भर में, कभी छूटता है कभी आ जाता है कभी छूटता है, इस तरह से हो रहा है। और देखिए मैंने बाहर सीढ़ी धो लिया है और अंदर मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है, पूरी साफ़ सफाई एकदम क्लियर हो गई है। और इधर देखिए मैं रूम में आ गई हूँ। रूम में भी सफाई हो चुकी है पूरी तरह से। और सामान अभी आई हूँ तो अस्त व्यस्त है अभी, तो सामान अभी धीरे धीरे एडजस्ट होगा। बेड पे देखिए फैला हुआ है और मैं किचन में आ गई। अब किचन की बारी है। किचन में भी बहुत कुछ फैला हुआ है, किचन में भी बहुत कुछ फैला हुआ है गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। पूरा सामान लंच जो हमने बच्चों को बना के दिया था। तो किचन की सफाई वैसे रात को हो जाती है, बट अभी थोड़ा सा मतलब कर देने से सही रहता है। उसके बाद मैं नहाने जाऊंगी, नहा के फिर अपना सुबह का खाना, दोपहर का या खुद के लिए नाश्ता जो भी कहिए उसे बनाऊंगी। और फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है। और ये सब सारे जो इतने दिन से छूटे हुए थे काफ़ी गंदे हो चुके थे और अब धीरे धीरे सब क्लीन हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं बॉक्स एक रख देती हूँ जिसमें पॉलीथीन डाल के, तो छोटे छोटे जो होते हैं ना किचन से निकलते हैं तो उनको मैं उसी में डालते जाती हूँ। लास्ट में मैं उस पॉलीथीन को लेके डस्टबिन में डाल देती हूँ, क्योंकि बार बार नीचे झुकना, डस्टबिन खोलना बंद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। और मेरा बर्तन भी धुल चुका है अब। और ये मेरा फ्लेक्सिबल नल जो है गाइस बहुत अच्छा था, बहुत काम का था, मगर ये थोड़ा सा झुल चुका है। इसको मतलब इसका जो स्प्रिंग है वो फ्री हो गया है, ये अब पहले की तरह नहीं है थोड़ा सा यहाँ। तो यहाँ पे मेरी किचन हो गई है साफ सुथरी तैयार, नीट एंड क्लीन। देख सकते हैं आप सभी, पूरी तरह से अच्छे से मैंने सफाई कर दी है। और अब मैं नहाने जा रही हूँ। अरे यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, पूजा पाठ हो गया था मेरा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चना दाल की चटनी। और ये मिक्सर ग्राइंडर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। अगर आप लोगों में से किसी को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और ये बहुत अच्छा है, अगारो कंपनी का है और मैंने इसे अमेज़ॉन से परचेज किया था। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी हो गया है गाइस। भुजिया, रोटी, चना दाल की चटनी, धनिया पत्ती की चटनी, दही और लौकी की सब्जी। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। मैं आराम से नीचे बैठ के नाश्ता करती हूँ। मैं कहीं मतलब जो बोलते हैं ना हमारे पुराने ज़माने में जो सभ्यता थी नीचे बैठ के आराम से आलती पालती मार के बैठ के नाश्ता करने की, मैं उस नियम को अभी भी फॉलो कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं नाश्ता करने के बाद खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, सब्जी काट रही थी। और तभी दबा खा पहले खा लिया तो ये रखेगा, रखो। हाँ 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 क्या हो गया? मेरा स्टैंड गिरा दिया। तो डुग्गू तो खाना खा कर के ट्यूशन चला गया गाइस। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अब जा रही हूँ सिलाई करने। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।